अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? आज हम अपना सबक पढ़ेंगे जो कि इकबाल के बारे में है। ये इकबाल की तस्वीर है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। आपको पता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल कौन थे? अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़ भी कहलाते हैं, मुफ़क्किर पाकिस्तान भी कहलाते हैं, हकीमुल उम्मत भी उनको कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। आज पाकिस्तान जो एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, तो उसके पीछे जो सोच थी इस मुल्क को हासिल करने के लिए, वो अल्लामा इकबाल की थी। और अल्लामा इकबाल के दिल के अंदर मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करने का ख्याल कैसे पैदा हुआ? वो जब इंग्लैंड गए थे तालीम हासिल करने के लिए, तो वहाँ उन्होंने देखा था कि जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले, वो अपने त्यौहार बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़ी आज़ादी के साथ मनाते हैं। क्रिसमस हो गई उनकी, ठीक है। तो ये जब उन्होंने इस तरह उनको तकरीबात मनाते हुए देखा, तो उनके दिल के अंदर शिद्दत के साथ ये एहसास पैदा हुआ कि हम हिंदुस्तान में क्यों ग़ुलामों जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदू भी अपने त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाते थे, लेकिन मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं थी। ईद पे उनको कोई तसव्वुर नहीं था कि वो जाएंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, कुर्बानी करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, कुछ ऐसी बात नहीं थी। तो ये सोच लेके अल्लामा इकबाल वतन वापस आते हैं, और फिर ये ही उनका ख्वाब था कि वो भी अपने मुल्क को हासिल करेंगे, अपने लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वो एक अलग वतन हासिल करेंगे। और ये ख्वाब उन्होंने देखा, और इसके लिए उन्होंने अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फिर इंग्लैंड से वापस बुलाया और कहा कि अब आप आएँ और आके मुस्लिम लीग की क़यादत संभालें, और आप मुसलमानों को एक झंडे तले जमा करें और इस मुल्क को हासिल करें। तो आइए अब हम देखते हैं कि इकबाल की क़याम पाकिस्तान के लिए क्या क्या काविशें थी। इकबाल और क़याम पाकिस्तान। हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट शहर में पैदा हुए। आपके वालिद शेख नूर मोहम्मद तिजारत करते थे। वो नहायत खुशखल्क और दरवेश सिफ्त इंसान थे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इंटरमीडिएट तक तालीम सियालकोट ही में हासिल की। उसके बाद तकमील तालीम के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए। आप बहुत ही ज़हीन वाक़े हुए थे। हर इम्तहान में अव्वल आते या बहुत ही नुमाया कामयाबी हासिल करते। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़ा में एमए करने के बाद आप ओरिएंटल कॉलेज और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में अरबी, अंग्रेज़ी और फ़लसफ़ा के उस्ताद रहे। 1905 में यूरोप तशरीफ़ ले गए और इंग्लिस्तान और जर्मनी से आला डिग्रियां हासिल की। इसमें कलाम नहीं कि हर कोई इनकी जहानत, लियाकत और इल्मियत का कायल था। उनकी उर्दू ज़बान की खिदमत को सबको एतराफ़ है। उर्दू शोरा में उनके इल्मी पाया का कोई दूसरा शायर नहीं। इन्हें आलम इस्लाम की पस्ती और ज़ुबून हाली का शदीद एहसास था। वो इस्लाम के शदाई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों को खोई हुई अज़मत हासिल करने की पुरज़ोर तलकीन करते हैं और उन्हें इस्लाम के असूलों को अपनाने और उन पर अमल करने का दर्स देते हैं। मुसलमानों के लिए उनकी शायरी में उम्मीद, हौसले और अज़्म का पैगाम है। वो बार बार उन्हें अपनी लाजवाल मजहबी अक़दार पर सख्ती से कारबंद होने का मशवरा देते हैं। वो जा बजा उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि उनके सियासी ज़वाल का बायस इस्लाम से सच्ची वाबस्तगी का ना होना है। वो मुसलमानों को ख्वाब गफलत से झंझोड़ कर बेदिली, सुस्ती और नाआक़बत अंदेशी तर्क करने, सादगी, शुजात अपनाने, हिम्मत, इस्तक़लाल, खुद एतमादी और अमल पहम को अपना शार बनाने की दावत देते हैं। ये तमाम औसाफ मुसलमानों में पाए जाते थे जब वो दुनिया में साहिब इक़्तिदार थे। अपनी अज़मत रफ्ता हासिल करने के लिए उन्हें अपने आप में फिर वही औसाफ पैदा करने चाहिए। उनकी मशहूर नज़म जवाब शिकवा में ये ख़यालात पुरसोर अंदाज में बयान किए गए हैं। अपनी दूसरी नज़मों में भी वो इसी तरह के ख़यालात का इजहार फरमाते हैं। मसलन, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। ये वो मुसलमानों के लिए, जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे ना, उनको ये पैगाम दे रहे हैं। ठीक है। इसी तरह एक और नज़म में मिलत के इत्तेहाद की पुरजोर अपील करते हैं। एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए,
नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। मुसलमानाने बरसगीर की सियासी महरूमी के पेश नज़र इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सर सैयद से भी बढ़कर दो कौमी नज़रिया के अलमबरदार हैं। हर मुसलमान रहनुमा को इस तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ा है कि बरसगीर में हिंदुओं और मुसलमानों में कोई बात भी मुश्तरक नहीं है। मुसलमान खुदा को वहदहु ला शरीक मानते हैं, जबकि हिंदू बेशुमार देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मुसलमान ज़ात पात की कैद से आज़ाद हैं, जबकि हिंदू माशरे में ज़ात पात की पाबंदी बहुत सख्त है। ठीक है स्टूडेंट्स, अदना ज़ात का आदमी ऊंची ज़ात वाले से बराबरी के अंदाज में नहीं मिल सकता। इस्लाम के अकायद बड़े सीधे साधे हैं। हर तरफ हिंदू मत के अकायद बहुत ही पेचीदा और मुबहिम। इस्लाम नेकी और बदी में बड़ी वाज़ेह तमीज़ करता है। इस दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तहान की मानद है और मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो बदी से परहेज़ करे और नेकी का रास्ता इख्तियार करे। आखिरत और जज़ा सज़ा का तसव्वुर उसके ईमान का लाजमी हिस्सा है। हिंदुओं का रहन सहन, तरीक़े इबादत, तजारत या कारोबार के असूल मुसलमानों के दस्तूर और असूलों के बिल्कुल बरअक्स हैं। एक ही ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए हिंदू मुसलमान अपने फ़िक्री और सकाफ़ती तज़ाद का मुज़ाहरा करते थे। हिंदू अपनी ज़ुबान में ठेठ हिंदी या संस्कृत के अल्फाज इस्तेमाल करते। सच तो यह है कि दोनों में कोई कदर मुश्तरक नहीं पाई जाती थी। जहाँ इतने बड़े बड़े फ़र्क पाए जाते हों वहाँ इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल ने हिंदुओं और मुसलमानों के इन तज़ादात को देखते हुए इन्हें अलग-अलग कौमें करार देकर महज एक हकीकत का एतराफ़ किया। बरसगीर में एक कौमी नज़रिए का मतलब वो बखूबी समझते थे। इस नज़रिए के तहत हिंदू और मुसलमान कभी एक कौम की मानिंद शीरो शक्ल होकर नहीं रह सकते थे। दोनों की बेहतरी इसी में थी कि वो अलग-अलग रहें। जी स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।